क्या आपको अपनी वेबसाइट को रीडिज़ाइन करना है? क्या आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है? वेबसाइट को रीडिज़ाइन करना क्यों ज़रूरी है? क्या वेबसाइट को रीडिज़ाइन किए बिना आपको बिजनेस की लीड्स में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है? हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉइंटर शॉप पर। और आज हम बात करते हैं किसी भी वेबसाइट को रीडिजाइन करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वेबसाइट रीडिजाइन करने से आपके बिजनेस को कितना बूस्ट मिल सकता है और वेबसाइट रीडिजाइन करने में आपको कितना खर्च आ सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट रीडिजाइन की। जो आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसके डिजाइन को फिर से बनाना या फिर उसी डिजाइन में कुछ ऐड ऑन करना या फिर आपकी वेबसाइट जो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है उसको मोबाइल फ्रेंडली बनाना, इन सब को ही वेबसाइट रीडिजाइन बोला जाता है। और यह बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो आपको अपनी वेबसाइट को रीडिजाइन करना चाहिए। और रीडिजाइन करने से पहले सबसे पहले कुछ एसईओ के पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। कि सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि वेबसाइट का जो सर्च वॉल्यूम है वह किस कीवर्ड पर आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट में दिख रही है, उसमें क्या कंटेंट सर्च होकर आ रहा है। आपको यह ध्यान में रखना है कि वेबसाइट का यूआरएल सेम रहे, वेबसाइट का जो कंटेंट सर्च होकर आ रहा है वह सेम रहे। आप ऐड ऑन कर सकते हैं, बट अगर आप वह कंटेंट हटा देंगे तो उससे आपकी जो रैंकिंग है, एसईओ की रैंकिंग है, वह डाउन हो जाएगी। इसलिए सबसे पहला पॉइंट जो है वह आपको बेहद ध्यान देने वाला है। आपको अपनी वेबसाइट का सर्च ट्रैफिक देखना है कि आपके किस कीवर्ड पर सर्च ट्रैफिक कितना है, हाई है, लो है या जीरो है। अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक अच्छा है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वेबसाइट का यूआरएल चेंज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज हो रहा है। और वेबसाइट का अगर ऑन पेज आपने किया है उसका ध्यान रखना है कि ऑन पेज में किन किन कीवर्ड्स का आपने यूज किया है। वेबसाइट का जो पेज का लोड स्पीड है वह अभी कितनी है और रीडिजाइन होने के बाद वह बढ़नी नहीं चाहिए, वह कम होनी चाहिए। आप ये सब पॉइंट अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वह सर्च रिजल्ट में डाउन नहीं होगी, अदरवाइज वह सर्च रिजल्ट में डाउन हो सकती है। और सबसे मेन पॉइंट हमारा किसी भी वेबसाइट का यही होता है कि वहाँ पर ट्रैफिक जनरेट करना। और ट्रैफिक अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है और वो आप मोबाइल फ्रेंडली बना लेते हैं तो उससे ट्रैफिक बढ़ेगा न कि घटेगा। यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपकी वेबसाइट का जो ऑन पेज या फिर टेक्निकल जो एक्सपेक्ट है वह ठीक से है या नहीं है। अगर वह ठीक से नहीं है तो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपको अपना वेबसाइट रीडिजाइन करना होगा और वेबसाइट को रीडिजाइन करने के लिए आप प्रॉपर WDLC वेबसाइट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का फॉलो करें। आप सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट को एनालाइज करें कि वेबसाइट में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रखनी है, क्योंकि जो यह आप रीडिजाइन कर रहे हैं यह पहले वाले से बेटर वर्जन होना चाहिए, पहले वाले से अच्छा होना चाहिए टेक्निकल एस्पेक्ट्स में भी और डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और किसी भी वेबसाइट में अगर आप कोई पॉइंट इंप्रूव करते हैं तो उसकी एसईओ में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, उसका एसईओ बहुत अच्छा हो जाता है और वह सर्च रिजल्ट में आपकी अगर फर्स्ट पेज पर है तो उसकी रैंकिंग और टॉप में आ जाती है, सेकंड पेज पर है तो फर्स्ट में आ जाएगी। फर्स्ट पेज पर अगर 10 रिजल्ट में आउट ऑफ 10 है तो हो सकता है 5th पर आ जाए, हो सकता है सेकंड पर आ जाए और हो सकता है फर्स्ट पेज के फर्स्ट नंबर पर ही आ जाए, अगर आप बहुत अच्छे से सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अपनी वेबसाइट का रीडिजाइन कराएंगे। अब रीडिजाइन कराने के लिए आपको किस कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है ये आपका कॉल है। आपको डिसाइड करना है कि किस कंपनी से आपको अपनी वेबसाइट रीडिजाइन करानी है, क्योंकि वेबसाइट रीडिजाइन के लिए आप किसी एक्सपर्ट कंपनी के पास ही जाए, किसी नई कंपनी के पास जाने से आपकी वेबसाइट को ज़्यादा हो सकता है फ़ायदा न मिले। और अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि वेबसाइट को रीडिजाइन क्यों कराना है। इसके कुछ रीजंस हैं, रीब्रांडिंग के लिए या रीपोजिशनिंग के लिए, या फिर हमारे कुछ नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, नई सर्विसेज आ रही है, हम वो सब सर्विसेज ऐड करना चाहते हो, या फिर हम जो लेटेस्ट अभी वर्जन चल रहे हैं या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वो सब टेक्नोलॉजी लेटेस्ट फंक्शंस अपनी वेबसाइट में ऐड करने के लिए, या फिर हम
वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, या फिर अगर हमारी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव नहीं है उसको रेस्पॉन्सिव करने के लिए, या फिर एसईओ अच्छा नहीं है उसके एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए। ये सब बेसिक पॉइंट्स है जो आपकी वेबसाइट को रीडिजाइन या उसका बेटर वर्जन बनाने के लिए ज़रूरी है। और अगर आप अपनी वेबसाइट को रीडिजाइन कराना चाहते हैं तो एक बार हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या गूगल माई बिजनेस, गूगल एड से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।